Hello friend, good morning. This is Jivesh and welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. So today I am going to take social study class. So I hope everyone has done their homework, summer vacation homework, and shared their homework to school, submitted their homework to school. And if you have not done yet, please go and submit your fair copy or submit your homework, whatever is pending from your side. If you have remembered, then share the videos. So please, uh, please submit all the homework, whatever was provided for the summer vacation, because soon we are going to conduct the first terminal. So before that, you have to be prepared for that. So complete all the homework. Okay. In last class, means before the summer vacation, we have studied the chapter 5 direction. In direction, we come to know there are four directions: east, west, north, south, right. And I have gave the homework for exercise and question answers, word meaning. So hope everyone has done that also. So question answer I have not explained. So today I'm going to explain. I will brief the question answer. So please listen carefully. Try to understand all the question answers. So if you understand the question answers, then it will be very easy for you to remember. See, अगर आपको एक्सरसाइज मालूम है, आपको स्टोरी मालूम है, तो क्वेश्चन आंसर इज नथिंग. आपको बस जो आप पढ़े हैं उसी के बारे में लिखना होता है. ठीक है. तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ. तो फर्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन. तो आपको डायरेक्शन से क्या पता चलता है. तो व्हेन वी नो अबाउट द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, इट इज कॉल्ड डायरेक्शन. डायरेक्शन से हमें क्या पता चलता है, अगर हम किसी भी प्लेस के पोजीशन को मालूम कर लेते हैं कि हम कौन से पोजीशन पर हैं, किधर हैं, तो हमको डायरेक्शन पता चल जाएगा. तो व्हेन वी नो अबाउट द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, सपोज मैं कहीं जहां भी खड़ा हूँ, अगर उसका मुझे प्लेस का पोजीशन मालूम है कि ये हमारे मैप में कहाँ पर है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, अगर वो पोजीशन मुझे पता है तो हमें डायरेक्शन पता है, राइट. So when we know about the position of a place, it is called direction. Okay. How many directions are there in all? Total कितने डायरेक्शन है? 4 डायरेक्शन है, राइट. So there are 4 directions that are east, west, north and south, right. There are 4 डायरेक्शन. हम लोग पढ़े थे ना, 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, राइट. So there are 4 directions that are east, west, north and south. Okay. थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गिव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन. हमको एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है. तो हम लोग पढ़े थे एक इंस्ट्रूमेंट जो वॉच की तरह दिखता है, उसे क्या कहते हैं, कॉम्पास. तो कॉम्पास से हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में ईस्ट है, कौन से डायरेक्शन में वेस्ट है, कौन से डायरेक्शन में नॉर्थ है और कौन से डायरेक्शन में साउथ है. तो कॉम्पास में क्या होता है, आपका जो नोडल होता है उसमें नोड, ये जो कांटा होता है, नोड जो होता है वो हमेशा वो पॉइंट किधर करता है, नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ डायरेक्शन में. तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, अगर मुझे नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो मैं बाकी डायरेक्शन का पता कर सकता हूँ, राइट. तो कंपास इज यूजफुल टू फाइंड द डायरेक्शन. ठीक है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन. जो डायरेक्शन का नॉलेज बताता है, जो डायरेक्शन के बारे में बताता है. तो कंपास इज द इंस्ट्रूमेंट, कंपास इज द इंस्ट्रूमेंट गिव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, जो हमें नॉलेज देता है डायरेक्शन के बारे में. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज हेल्पफुल इन लॉन्ग जर्नी. अगर हमें कहीं लॉन्ग जर्नी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो हमें लॉन्ग जर्नी में हेल्पफुल होता है.
तो आइदर हमें मैप होना चाहिए, ठीक है, जर्नी जहाँ जा रहे हैं उसका मैप होना चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट में क्या होना चाहिए, कॉम्पास होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो हमें लॉन्ग जर्नी में हेल्पफुल होता है। तो कॉम्पास इज हेल्पफुल इन लॉन्ग जर्नी, ठीक है। लॉन्ग जर्नी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें कॉम्पास का यूज करके हम लोग उस जगह हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग कॉम्पास का हेल्प लेते हैं किसी भी जर्नी में, किसी भी लॉन्ग जर्नी में जाने के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ अ फेमस ट्रैवलर। हमें एक नेम बताना है जो बहुत फेमस है। कौन है जो फेमस ट्रैवलर है? कोलंबस। कोलंबस इज अ फेमस ट्रैवलर। कोलंबस क्या किया था, पूरे दुनिया का एक राउंड, एक चक्कर किया था, एक राउंड लिया था। तो कोलंबस इज अ फेमस ट्रैवलर। ओके, ठीक है। तो these are the questions answers, so you have to remember this. Okay, and also there is one activities in this. You have find out about the travelers who did long journey. So Columbus, who has done the long journey, right? And paste their picture in your notebook. उसका आपको पिक्चर निकालना है, फाइंड करना है, और उसको आपके नोटबुक में पेस्ट करना है, ठीक है। So this is the activities you have to do. Okay, that's it for chapter 5, and today we are going to read chapter 6, that is time. अब हम लोग टाइम के बारे में पढ़ेंगे। टाइम मीन्स क्या हो गया, समय। तो वाट एवर वी आर डूइंग एवरी डे, वाट एवर वी और वाट एवर द नेचर लाइक सन, ठीक है, ये सब क्या होता है, टाइम के अनुसार से चलता है, राइट। हम लोग मॉर्निंग जब हम लोग उठते हैं तो क्या देखते हैं, सन रेज होता है तो मॉर्निंग हो जाता है। जब सन सेट होता है तो इवनिंग हो जाता है, या डार्क हो जाता है, नाइट हो जाता है। तो सन का जब रेज करता है या सनसेट होता है, उसका टाइमिंग मॉर्निंग 6 o'clock, इवनिंग 6 o'clock, ये क्या होता है, सन रेज सनसेट होता है, राइट। तो इस वो भी एक टाइम के अनुसार से चलता है। आप लोग बाकी लोग चीज भी देखेंगे, आइदर वो ऑफिस हो या स्कूल हो, ये सब सब क्या होता है, टाइम से चलता है, राइट। स्कूल का टाइमिंग है आपका 8 o'clock, तो आपको स्कूल 8 o'clock तक पहुंच जाना है। अगर आप लेट होंगे तो आपको पनिशमेंट मिलता है। so you have to follow the time. Okay, we have to follow the time. Okay, and if time is past, अगर टाइम गुजर जाता है, चला जाता है, तो वो कभी वापस नहीं आता है। अगर सपोज अभी आप ये वीडियो पर देख रहे हैं, अभी आपका जो भी टाइम है, आपको थोड़ा ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद सेम टाइम आपके का नहीं रहेगा, टाइम चेंज हो जाता है। तो टाइम जब भी चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो आप तो जितना से जितना ज्यादा यूटिलाइज करना है टाइम का, ठीक है। तो टाइम विल गोइंग टू रीड दिस चैप्टर। टिक टिक इज द साउंड ऑफ मूविंग क्लॉक। आप लोग क्लॉक देखते हैं आपके घर में, वाल पर एक वॉच होगा, या आपको रिस्ट वॉच होगा, रिस्ट क्लॉक होगा। तो ये सब क्या है, एक वॉच है, ठीक है, क्लॉक है, जिसमें हम लोग टाइम देखते हैं, राइट। हम लोग टाइम देखते हैं कितना टाइम हो रहा है, 4 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock। तो हम लोग टाइम कहाँ देखते हैं, वॉच में देखते हैं। तो ये टिकटॉक कहाँ होता है, क्लॉक में। टिक टिक इज द साउंड ऑफ अ मूविंग क्लॉक। आप लोग अभी जब भी आप लोग घर में क्लॉक को देखेंगे तो गौर से सुनिएगा, उसमें आवाज होगा, टिक 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 टिक। तो ये एक साउंड होता है क्लॉक का, ठीक है। तो टिक टिक इज द साउंड ऑफ मूविंग क्लॉक। अगर क्लॉक रुका हुआ है तो ये साउंड नहीं आता है। तो टिक टिक इज द साउंड ऑफ अ मूविंग क्लॉक। क्लॉक इज द इंस्ट्रूमेंट हु टेल्स अस टाइम। क्लॉक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें टाइम बताता है। ऑल वर्क इन द वर्ल्ड डन अकॉर्डिंग टू द टाइम। और जितना भी वर्क है वर्ल्ड में, जितने भी काम होते हैं वर्ल्ड में, जितने भी तरह के काम है, वो सारे इस अकॉर्डिंग टू टाइम, मीन्स टाइम के अनुसार से होते हैं,
राइट। जैसे द सन रेजेस एट द रेजेस एट द राइट टाइम इन द मॉर्निंग। सन मॉर्निंग में क्या होता है, रेज करता है, राइट। सो मॉर्निंग में रेस करता है अपने टाइम के अनुसार से, कभी लेट नहीं होता, राइट। कभी होता है कि हाँ आज सन लेट से हुआ है, चलो 8 बजे आज सन निकल रहा है या 9 o'clock में हो रहा है। नहीं, वो अगर क्लॉड है तो वो अलग बात है, मगर सन रेस हो जाता है, क्लॉड उसे छिपा लेता है, मगर सन अपने टाइम से चलता है, कभी लेट नहीं होता है। सन रेजेस एट द राइट टाइम इन द मॉर्निंग, द सन सेट एट द राइट टाइम इन द इवनिंग। तो सन मॉर्निंग में भी अपने राइट टाइम से, अपने जो उसका टाइम है निर्धारित टाइम से रेज करता है, और सन सेट भी होता है अपने राइट टाइम से इवनिंग में, ठीक है। तो इवनिंग में सेट करता है और मॉर्निंग में रेज होता है। मीन्स जब सन रेज करता है उसे हम लोग मॉर्निंग कहते हैं, और जब सन सेट होता है उसे हम लोग इवनिंग कहते हैं। So getting up in the morning and sleeping in the night is happen due to the sun raising। हम लोग जो मॉर्निंग में जाते हैं या इवनिंग में या नाइट में हम लोग सोते हैं, तो वो कौन से बेसिस पर करते हैं? सन सेट करता है तो हम लोग नाइट हो जाता है, तो नाइट हो जाता है हम लोग सो जाते हैं। जब सन रेज होता है तो मॉर्निंग होता है, तो हम लोग जाग जाते हैं। तो बेस्ड ऑन सनसेट एंड सन rays, morning and night is happening, right? So getting up in the morning and sleeping in the night happen due to the sun raising। हम लोग मॉर्निंग में जागते हैं या नाइट में सोते हैं, ये हम लोग किसके बेसिस पर करते हैं? सन के रेज करने पर और सन के सेट करने पर। गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड स्लीपिंग इन द नाइट इज हैपनिंग ड्यू टू द सन रेजिंग। ऑफिस ऑफ fathers open and closed at the right time। ऑफिस जो आपके फादर का ऑफिस है उसका भी टाइमिंग आपका फिक्स है, राइट। वो अपने टाइम के अनुसार से ही ऑफिस जाते हैं और टाइम के अनुसार से ऑफिस से वापस आते हैं। तो ऑफिस ऑफ फादर ओपन एंड क्लोज्ड एट द राइट टाइम। राइट टाइम पर ऑफिस ओपन होता है और क्लोज्ड होता है। माई स्कूल, हम लोग का जो स्कूल है, माई स्कूल मेरा स्कूल इज ओपन एंड क्लोज एट राइट टाइम। और स्कूल भी क्या होता है? ओपन और क्लोज होता है टाइम के अनुसार से, राइट। जो स्कूल का टाइम है उसके अनुसार से स्कूल ओपन होता है एंड क्लोज होता है। ट्रेन एंड एरोप्लेन, ट्रेन एंड एरोप्लेन रन एट द राइट टाइम। और ट्रेन और एरोप्लेन ये दोनों क्या है? राइट टाइम पर चलते हैं, राइट। कभी ट्रेन लेट और टाइम के अनुसार से ही चलता है। अगर आप लेट हो गए तो ट्रेन चली जाएगी, आपके लिए वेट नहीं करती, राइट। तो ट्रेन और एरोप्लेन उसका जो टाइम है उसके अनुसार से आती है और चली जाती है। सो ट्रेन एंड एरोप्लेन रन एट द राइट टाइम। टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। सो टाइम बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यू वैल्यूएबल मीन्स जिसका हम लोग कोई वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, ओके। सो टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसको हम लोग उसको कितना भी पैसा देके हम लोग खरीद नहीं सकते। वैल्यूएबल नहीं है मतलब उसको हम लोग कितना भी पैसा देके टाइम को हम लोग नहीं खरीद सकते, हम लोग टाइम को वापस नहीं ला सकते, राइट। तो जो टाइम चला गया तो चला गया। तो टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। We should utilize all the single time। After time had passed, we feel very sad। अगर टाइम चली जाती है, वापस नहीं आता है, तो हम लोग बहुत बुरा फील करते हैं। सपोज आपको एक ट्रेन पकड़ना है, ठीक है, और आप लेट हो गए, तो ट्रेन आपकी छूट जाती है। ट्रेन छूट गई तो हमें सैड फील होता है, राइट। हम लोग वेरी सैड फील करते हैं। या फिर आपको होमवर्क बनाना था और आप लोग खेलते रह गए, ठीक है, और टाइम नहीं देके खेलते खेलते क्या हो गया? नाइट हो गया और आप लोग का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। सो यू फील सैड, राइट, that you have not completed homework and you don't have time to complete all the homework, ठीक है। तो टाइम जब भी पास्ट हो जाता है तो हम लोग वेरी
सैड फील करते हैं, राइट? ठीक है। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू नो करेक्ट टाइम। और हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी होता है कि हमें करेक्ट टाइम का पता चलना चाहिए। अगर आपको टाइम का करेक्ट टाइम पता नहीं चल रहा है, तो आपका जो शेड्यूल है, आपका जो काम करने का है, वो आगे पीछे हो सकता है। तो टाइम का करेक्ट जानना बहुत जरूरी होता है। वी डू आर एवरी वर्क ऑन टाइम। हम लोग जितने भी काम है उसे हम लोग ऑन टाइम करते हैं। ठीक है। ऑन टाइम में सही टाइम पर हम लोग उसे कंप्लीट करते हैं। वी डू आर एवरी वर्क ऑन टाइम। अवेकनिंग, बाथिंग, रीचिंग स्कूल एंड रिटर्निंग होम इज अकॉर्डिंग टू टाइम। हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं, स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल से वापस घर आते हैं। सब क्या है? अकॉर्डिंग टू टाइम। ये टाइम के अनुसार से करते हैं। we know the time after sun rising। हम लोग को पता है कि टाइम we know the time after sun rising। हम लोग को टाइम का कब पता चलता है? जब सन रेज करता है, जब सन निकलता है तो। We know about morning clock with a clock a doodle do। और हम लोग को वी नो द अबाउट मॉर्निंग। हम लोग को मॉर्निंग कैसे, सुबह का कैसे पता चलता है? जब क्लॉक रिंग करता है, जब क्लॉक डोडल डू करता है, मीन्स साउंड करता है। जो क्लॉक का साउंड होता है उसे हम लोग डोडल डू करते हैं, राइट? तो वी नो अबाउट द मॉर्निंग विद अ क्लॉक या डोडल डू। जब क्लॉक बजती है तब हमें मॉर्निंग का पता चलता है। Awakening up in the morning, all are busy in their work। ठीक है। जब हम लोग सुबह उठते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्निंग कहते हैं, राइट? हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, राइट? तो अवेकनिंग अप इन द मॉर्निंग, हम लोग जब सुबह उठते हैं, ऑल आर बिजी इन देयर वर्क। और जितने लोग हैं घर में, आप देखेंगे सारे लोग क्या होते हैं? अपने काम में बिजी होते हैं। When the sun is over our head। और जब सन हमारे सिर के ऊपर होता है, इट इज आफ्टरनून। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आफ्टरनून कहते हैं। इट इज द टाइम टू ईट। हम लोग आफ्टरनून में हम लोग क्या करते हैं? लंच करते हैं। तो ये टाइम होता है क्या? हम लोग को लंच करने का। When the sun is decline, it is dusk। और जब सन डिक्लाइन होता है, मतलब जब डूबता है, तो क्या होता है? इट इज डस्क, मीन्स धुंधला सा हो जाता है, थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है। When the sun is setting in the west, it is called the evening। और जब सन सेट करता है वेस्ट में, तो क्या होता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? इवनिंग कहते हैं। इन द इवनिंग मेन एनिमल्स एंड बर्ड्स रिटर्न टू देयर प्लेसेस। और इवनिंग में क्या होते हैं? मैन क्या होते हैं? जितने भी वर्किंग मैन हैं ऑफिस से क्या होते हैं? वापस आ जाते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो रिटर्न टू देयर प्लेस, मीन्स देयर होम। जो भी बर्ड्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, सारे लोग, सारे क्या होते हैं? इवनिंग में वापस अपने घर आ जाते हैं। एट दिस टाइम वी ईट डिनर। और इवनिंग के बाद क्या होता है? हम लोग डिनर करते हैं। ठीक है। जब सारे लोग वापस घर आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डिनर करते हैं। मून एंड स्टार आर शाइनिंग एट नाइट। आप लोग नाइट में देखे होंगे कि मून और स्टार जो है नाइट में क्या होता है? शाइन करता है, चमकता है। ऑल स्लीप इन द नाइट। और हम लोग सारे लोग क्या होते हैं? रात में सो जाते हैं। तो, सारे लोग मीन्स एनिमल्स, बर्ड्स, वी ऑल्सो स्लीप इन नाइट, राइट? इन द मॉर्निंग अगेन द साइकिल बिगिन। और फिर से मॉर्निंग में सेम चीज होता है। क्या होता है? सारे लोग क्या होता है? क्लॉक जब डोडल डू करता है तो सारे लोग जागते हैं। और मॉर्निंग में क्या होता है? सब लोग बिजी होते हैं किसमें? अपने काम में। फिर आफ्टरनून में लंच करते हैं और इवनिंग में फिर से घर वापस आते हैं। और नाइट में हम लोग
डिनर करके सो जाते हैं। सो एवरी डे इट इज हैपनिंग, द साइकिल begins every day in the morning. In the morning again the cycle begins, और मॉर्निंग में साइकिल फिर से बिगिन होता है, मीन्स फिर से नेक्स्ट डे क्या होगा, फिर से मॉर्निंग होगा, आफ्टरनून होगा, इवनिंग होगा, नाइट होगा, राइट। So we'll go to the next page. It is necessary to follow the time, और ये बहुत जरूरी होता है कि हमें टाइम को फॉलो करना चाहिए। अगर हम लोग टाइम को नहीं फॉलो करेंगे तो हम लोग लेट हो सकते हैं। सो देयर आर 24 आवर्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ डे एंड नाइट। हम लोग अगर वॉच को देखेंगे, क्लॉक को देखेंगे, तो क्या है, इसमें हमें 24 आवर्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लॉक दिख रहा है, राइट। क्लॉक में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम क्या होता है, इसमें 12 आवर का डे होता है एंड 12 आवर का नाइट होता है। तो टोटल कितना हो गया, 24 आवर्स। दे आर 24 आवर्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो डे और नाइट मिला के 24 आवर्स होता है। कैसे होता है, अभी मॉर्निंग क्या होता है, जब 12 ओ क्लॉक जो होता है, नाइट का 12 ओ क्लॉक, इसके बाद का टाइम ही मॉर्निंग हो जाता है। मीन्स 12 ओ क्लॉक के बाद जैसे ही 12:05 हुआ या 12:01 भी हुआ, तो 12 ओ क्लॉक से जैसे ही आगे बढ़ा तो वो मॉर्निंग हो गया, मीन्स 12 AM हो गया, ठीक है। अब 12 1 2 3 4 5 6, हम लोग 6 ओ क्लॉक में मॉर्निंग में जब वेकअप हुए हैं, तो ये ऑलमोस्ट हम लोग का 6 आवर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से ये फुल डे क्या होता है, हम लोग फुल डे क्या होता है, मॉर्निंग होता है, राइट। हम लोग 6 ओ क्लॉक जब वेकअप किए तो स्कूल गए, स्कूल से आए वापस, इवनिंग में प्ले किए, ठीक है। जब सनसेट हो गया इवनिंग में 6 ओ क्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये 6 to 6 क्या हो गया, आपका 12 आवर कंप्लीट हो गया, राइट। और यहाँ हम लोग 6 आवर पहले था, तो 12 + 6 18 आवर्स वन डे का कंप्लीट हो गया। और फिर नेक्स्ट 6 आवर जो नाइट का इवनिंग के बाद, वो 6 आवर में आपका नाइट हो जाता है, तो टोटल 24 आवर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना है, ये मॉर्निंग का 12 ओ क्लॉक, ठीक है। ये 12 ओ क्लॉक, नेक्स्ट 12 ओ क्लॉक आपका आफ्टरनून में 12 ओ क्लॉक होगा, मीन्स आपका 12 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा आफ्टरनून में, ठीक है। आफ्टरनून में 12 ओ क्लॉक कंप्लीट हो गया, फिर क्या होता है आपका, आफ्टरनून के बाद इवनिंग, इवनिंग के बाद नाइट, ये फिर से 12 आवर्स कंप्लीट। तो आपका जब ये जो स्मॉल आपका सुई है, फिर एक लार्ज सुई है, ये दोनों क्या होता है, आपको टोटल 2 बार राउंड लगाता है। मीन्स छोटा सुई है जो आपका टोटल 2 बार राउंड लगाता है, और बड़ा सुई तो आपका हर एक आवर में एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है। तो छोटा सुई है जो हर 12 आवर में, मतलब एक राउंड होता है उसका कंप्लीट। 12 जब क्लॉक हो रहा है, और फिर नेक्स्ट जब 12 क्लॉक होगा, तो आपका 1 राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो डे में आपका क्या हुआ, 12 आवर कंप्लीट हो जाता है, फिर आफ्टरनून से नाइट तक में फिर से 12 आवर कंप्लीट हो जाता है। तो ये 2 राउंड लगाता है, कौन सा, स्मॉल जो निडल होता है, वो आपका 2 राउंड लगाता है, ठीक है, डे एंड नाइट मिला के। तो टोटल 24 आवर कंबाइन ऑफ डे एंड नाइट वो कंप्लीट करता है क्लॉक में, ठीक है। तो दे आर 24 आवर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। तो टोटल 24 आवर कॉम्बिनेशन ऑफ डे एंड नाइट मिला के कंप्लीट करता है। क्लॉक गिव्स द नॉलेज ऑफ टाइम, और क्लॉक से हमें क्या पता चलता है, टाइम का हमें पता चलता है, राइट, कि कब कितने टाइम हो रहा है। तो ये हम लोग क्लॉक देखते हैं, अगर ये जब क्या है, निडल क्या है मेरा 6 पे है, और जब ये लार्ज निडल क्या है 12 पर है, तो कितना टाइम होगा, 6 ओ क्लॉक होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है 11, और जो लार्ज निडल है वो कहाँ पर है, 2 पर है। तो सॉरी, स्मॉल निडल है जो 10 पर है,
एंड जो लार्ज नीडल है वो 2 पर है। सो यहाँ यहाँ क्या टाइम हो रहा है, 10 o'clock एंड 10 मिनट मीन्स 10:10 हो रहा है, ठीक है। सो ये जब 10 पर है स्मॉल वाला और लार्ज वाला 12 पर है तो एग्जैक्ट मेरा 10 o'clock होता है, ठीक है। तो क्लॉक हम से हमें क्या पता चलता है, टाइम पता चलता है, राइट। हमको यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है, 10:10, राइट, 10 o'clock 10 मिनट हो रहा है। यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, 5 o'clock एंड 5:55, राइट, 5:55, 6 o'clock नहीं हुआ है। 6 o'clock होगा जब जो लार्ज नीडल है वो 12 पर आ जाएगा तो 6 o'clock हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2:20, राइट, 2:20 यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो 2:20, ठीक है। तो हमने वॉच देख के, हमें क्लॉक देख के टाइम का हमें पता चलता है, राइट। So clock gives the knowledge of time. Wristwatch tells us time every time. और wristwatch means हाथ में जो घड़ी होता है, हाथ की घड़ी हमें हर टाइम के बारे में बताता है। टाइम एवरी टाइम, हम लोग का हर थोड़ी देर में अगर हमें टाइम देखना है तो रिस्ट वॉच में देखते हमें हर टाइम का टाइम पता चलता है, ठीक है। अलार्म क्लॉक वेक अप अस, हम लोग को सुबह में अलार्म क्लॉक होता है, ये अलार्म क्लॉक है, ठीक है। ये हमें क्या होता है, मॉर्निंग में जब बजता है तो हम लोग वेट करते हैं, उठ जाते हैं, राइट। तो अलार्म क्लॉक वेक अप अस, हम लोग को सुबह में उठाता है। तो ये रिस्ट वॉच है, ये अलार्म क्लॉक है एंड ये वॉल वॉच है, ठीक है। सो अलार्म क्लॉक वेक अप अस इन मॉर्निंग, ठीक है। क्लॉक टेल्स द काउंटिंग ऑफ टाइम, और क्लॉक क्या करता है, काउंटिंग ऑफ टाइम, टाइम का काउंटिंग बताता है, ठीक है। हर मिनट हर सेकंड का क्लॉक हमें टाइम बताता है। टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है, अमूल्य होता है। वी शुड हैव अ हैबिट टू डू वर्क ऑन टाइम, और हमें हैबिट होना चाहिए कोई भी काम को एक सही टाइम पर कंप्लीट करने का, अपने टाइम पर उसके जो टाइम है उसी टाइम पर कंप्लीट करना है। तो वी शुड हैव अ हैबिट टू डू वर्क ऑन टाइम, और हमें हैबिट होना है, हमें आदत होना चाहिए कि जो भी काम है उसे ऑन टाइम सही टाइम पर कंप्लीट कर देना है। राइट यूज ऑफ टाइम इज द की ऑफ सक्सेस, अगर आप टाइम का सही से उपयोग करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आप स्कूल में अगर आपको सारा होमवर्क मिल रहा है, आप सही टाइम पर उसे कंप्लीट कर रहे हैं तो आप जरूर पास करेंगे, आप जरूर फर्स्ट आएंगे, राइट। तो अगर टाइम का आपको वैल्यू पता है, आप टाइम का यूटिलाइज अच्छा से कर रहे हैं कि हम मुझे 1 आवर प्ले करना है, 4 आवर्स स्टडी करना है या 3 आवर स्टडी करना है, तो वो टाइम आपको जरूर फॉलो करना है। अगर आप टाइम को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो राइट यूज ऑफ टाइम इज द की ऑफ सक्सेस, ये की है सक्सेस का, सक्सेस पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप टाइम को फॉलो करें, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। वी शुड डन वर्क ऑन टाइम, यहाँ पे एक आपको हेल्प में लिखा हुआ क्या, वी शुड डन वर्क ऑन टाइम, ठीक है। हमें कोई भी काम है उसे टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए, ओके। So in homework you have to write, read chapter 6 and remember word meaning. Okay. That's it for today's class. We'll meet in the next class. Till that time, bye bye.